Hello bachcho, let's read this question. So this question says two stones were projected simultaneously in the vertical plane from some point obliquely with two different speed and angle with the horizontal. The trajectory of path followed by one as seen by the other is ऑप्शन ए इज पैराबोला, ऑप्शन बी इज स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी इज सर्कल, ऑप्शन डी इज हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या दो प्रोजेक्टाइल को, दो स्टोन्स को हमने साइमल्टेनियसली क्या किया है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया है, एक साथ प्रोजेक्ट किया है, सेम वर्टिकल प्लेन से किया है विद द फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों पॉइंट भी सेम है, ऑब्लिकली मतलब किसी हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे विद डिफरेंट स्पीड एंड एंगल, स्पीड भी उनकी डिफरेंट है और एंगल भी उनके डिफरेंट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक और प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो कैसे दिखाई देगा, यानी कि हमें यहाँ पर रिलेटिव मोशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, रिलेटिव मोशन हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, रिलेटिव मोशन हमें बताना है। ठीक है, रिलेटिव मोशन से मतलब ये है कि हमें देखिए दोनों एक प्रोजेक्टाइल पर बैठ के अगर हम दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ देखें तो वो पाथ हमें कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा ये हमें मैथमेटिकली प्रूव करके बताना है कि कैसा दिखाई देगा। ठीक है, इसको अब देखिए, इसका जो आपका की कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन पर बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन होता है आपका एक ऑब्जेक्ट का वेक्टर कर अब दूसरे ऑब्जेक्ट का अगर आपको क्या करते हैं, मोशन को जज करते हैं, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। दैट मोशन इज कॉल्ड अवर रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, उसका जो पाथ है आपका ये है। ठीक है, ये आपका एक प्रोजेक्टाइल का पाथ है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक प्रोजेक्टाइल का पाथ है। ठीक है, इसको मान लीजिए आपने थीटा वन एंगल से फेंका है और इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, आपकी u1 स्पीड थी। ठीक है, कितनी स्पीड थी, u1 स्पीड थी। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर ही इसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंका है। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंका साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में फेंका है। ठीक है, उन दोनों की स्पीड भी अलग है और उन दोनों का एंगल भी हॉरिजॉन्टल से अलग है। ठीक है, और मान लीजिए ये आपका पाथ, इसका पाथ आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये आपका पाथ आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया डायग्राम, मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, इसका जो पाथ होगा आपका, वो पाथ आपका क्या होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, दिस इट्स पाथ विल लुक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये आपका इसका पाथ है। ठीक है, इसको आपने जो थ्रो किया है, इसको आपने u2 वेलोसिटी से मूव किया, और जो इसका एंगल बनना है वो क्या बनना है, आपका थीटा टू एंगल बनना है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई ऑब्जर्वर क्या है, आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है। ठीक है, हम जब यहाँ पर होंगे तो हम इसका पाथ देखेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर, ये इसके पाथ को देख रहा है। फिर ऑब्जर्वर यहाँ आएगा, ठीक है, फिर भी उसके पाथ को देखेगा, फिर ऑब्जर्वर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर अगर ऑब्जर्वर आएगा तो देखिए इसका पाथ इसको इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये आपको पाथ बता सकते हैं, वैसे देखने से पता चल जा रहा है कि जो यहाँ पर इसका पाथ दिखाई देगा, इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये भी आपका क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। दिस ऑब्जेक्ट इज, इस ऑब्जेक्ट के लिए इसका मोशन जो होगा, ये जो ऑब्जेक्ट पर जो आपका सॉरी जो आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है थीटा वन एंगल वाले प्रोजेक्टाइल पर, उसको जो थीटा टू वाले प्रोजेक्टाइल का जो मोशन दिखाई देगा वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देगा, क्योंकि इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या आ रही, कुछ कांस्टेंट आएगी। अब कैसे आएगी ये हम अभी मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे मैथमेटिक्स से प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका की कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ओके, अब देखिए, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें देखिए इसकी हम पहले वेलोसिटी निकाल देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, जो आपका पहला पार्टिकल है, ठीक है, पहला पार्टिकल की आप वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आपको लिखना है तो हम लिख सकते हैं। देखिए पहले पार्टिकल के लिए हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं फॉर वन। ठीक है, फॉर फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल फॉर फर्स्ट स्टोन। ठीक है, आपका स्टोन है। ठीक है, फॉर फर्स्ट स्टोन। देखिए जो आपका फर्स्ट स्टोन है, फर्स्ट स्टोन के लिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देखिए जो आपकी वेलोसिटी होगी, अगर हम उसकी वेलोसिटी को लिखना चाहें तो देखिए आपकी जो वेलोसिटी, देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले हम इसको बता देते हैं। ठीक है, यू एक्स के अलोंग आपकी जो स्पीड होती है वो क्या आती है, आपकी यू कॉस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग की आपकी ये स्पीड होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन आपका कितना होता है, जीरो होता है। तो जो आपका यू एक्स होता है वही आपका वी एक्स होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब आती है आपकी वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन को आप कैसे से लिख सकते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यहाँ से आपने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया। ठीक है, तो देखिए वी वाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यू वाई क्या होता है आपका यू साइन थीटा, ए वाई क्या होगा आपका माइनस जी इंटू टी। ठीक है, ये आपकी क्या गई, इक्वेशन टू आ गई। ठीक है, तो आपकी जो पहली इक्वेशन है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो दूसरी इक्वेशन है आपकी वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पार्टिकल वन के लिए यहाँ पर हम इक्वेशंस को लिख रहे हैं। ठीक है, हम पार्टिकल वन के लिए यहाँ पर इक्वेशंस को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल वन के लिए हम क्या लिख सकते हैं ना, देखिए जो आपका सॉरी स्टोन वन है, स्टोन वन की इक्वेशन क्या होगी, देखिए u1 cos थीटा वन लिख लीजिए उसको। ठीक है, यहाँ पर हमने वन सब्सक्रिप्ट लगा रखा है फॉर स्टोन वन और
थीटा 1 आपका स्टोन 1 का जो एंगल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, वो इसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्पीड हो जाएगी, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इतनी स्पीड होगी इसकी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी स्पीड क्या होगी, वी वाई होगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, ठीक है। ये स्पीड किस डायरेक्शन में होगी आपकी, ये स्पीड आपकी जे डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो देखिए हमने इनिशियल फॉर स्टोन 1 के लिए एक्स एक्सिस का कंपोनेंट भी लगा दिया वेलोसिटी का, और वाई एक्सिस का कंपोनेंट भी हमने वेलोसिटी का दिखा दिया, ठीक है। अब हम स्टोन 2 की बात करते हैं, ठीक है। फॉर सेकंड स्टोन, ठीक है, फॉर सेकंड स्टोन जिसको हम क्या थीटा 2 एंगल से फेंक रहे हैं, और U2 उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखिए इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी फॉर स्टोन 2 की इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, U2 cos 2 थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आई के अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपके स्टोन 2 के लिए है, ठीक है। स्टोन 2 के लिए हमने क्या किया, यू टू कॉस थीटा 2 प्लस स्टोन 2 के लिए ये भी आपका सॉरी 1 आएगा, ये भी आपका 1 आएगा, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। हम इसके लिए लिख सकते हैं आपका U2 साइन ऑफ अवर थीटा 2 माइनस जी, और किसी टाइम टी पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, आपका जे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, आपकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये आपका U1 देखिए स्टोन 1 के लिए, देखिए U1 cos थीटा 1 क्या है आपका, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आपकी वेलोसिटी है, ये पूरे पाथ में कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और U1 sin थीटा 1 माइनस जी टी क्या है आपका, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्टोन 1 की क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। और अब देखिए, अब फॉर स्टोन 2 के लिए हमने U2 cos थीटा 2, ये क्या है उसकी, स्टोन 2 के लिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी आई के पीछे डिनोट है, और स्टोन 2 के लिए आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है, वो U2 sin थीटा 2 माइनस जी टी है, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई फॉर स्टोन 1 और फॉर स्टोन 2, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि प्रोजेक्ट जो पाथ 1 पर बैठा है उसको पाथ 2 का क्या मोशन कैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में हम एक की वेलोसिटी को दूसरे की वेलोसिटी से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम इसे कैसे लिखते थे, v1 माइनस v2, ठीक है। v1 माइनस v2 का मतलब क्या होता था, कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। जो 2 वाला है आपका वो क्या है, रेस्ट पर है, उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और 1 के मोशन को हम जज कर रहे हैं, ठीक है। इसके मोशन की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 आपका रेस्ट पर रहेगा, और 1 जिसके मोशन की हम स्टडी कर रहे हैं, ये आता है आपका v1 माइनस v2, ठीक है। अब देखिए, अब भले ही आप स्टोन 1 पर बैठे रहिए या स्टोन 2 पर बैठे रहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 पर बैठ के बताता हूँ इस बात को। 2 पर बैठ के मतलब ये है कि ऑब्जर्वर जो हमारा है, जो आपका इसको ऑब्जर्व करे, वो 2 है, ठीक है। वो पार्टिकल 2 पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, इसकी V12 लिखाता हूँ, V12 मतलब वेलोसिटी को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी को कंपेयर करूँ, तो हम क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए U1 cos थीटा 1, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट हम पहले अलग से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपने क्या कर लिया, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये आपका आई कैप हो गया। फिर हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस के कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिख सकते हैं U1 sin थीटा 1 माइनस ऑफ जी टी, ठीक है, माइनस ऑफ अवर U2 sin थीटा 2 माइनस जी टी, ठीक है। इसको मैंने ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ला लिया, ठीक है। ये आपका क्या होगा, जे वेलोसिटी का जी कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये क्या क्या आपका देखिए, ये जो आपकी टर्म आ गई, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। ये आपके आपने वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखिए U1 आपका क्या है, कांस्टेंट रहेगा इसमें, जो अगर आप देखें, आप इसमें क्या देखें, तो देखिए U1 आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। U1 आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कांस्टेंट रहेगी। cos थीटा 1 क्या है, ये भी आपका कांस्टेंट है, थीटा 1 आपका एंगल कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली U2 और cos थीटा ये भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कुछ वैल्यू आएगी इसकी, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगी। फिर हम देखिए U1 sin थीटा 1 माइनस जी टी, ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा किसी टाइम टी पर, ठीक है। U2 sin थीटा टी माइनस जी टी, ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो आपकी पूरी वेलोसिटी आ रही, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये तो आपकी कितनी हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। अगर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गई है, तो इसका मतलब है कि पूरे रास्ते पर उसको जो पाथ दिखाई देगा वो सेम पाथ दिखाई देगा। यानी कि जो पाथ देखिए शुरू में दिखाई देगा, ठीक है, वो आपको लास्ट तक वही पाथ दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि देखिए इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका, ये आपका 1 है और ये आपका क्या है, 2 है, ठीक है। इन ये अगर इनिशियली क्या है, ये दोनों देखिए, ये आपका 1 के रिस्पेक्ट में अगर जो 2 का पाथ होगा, ये आपको सेम दिखाई देगा। सेम दिखाई देगा मतलब ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये भी आपका ऐसे जा रहा है, तो ये जो पाथ आपको दिखाई देगा वो किस तरीके का पाथ दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन का पाथ दिखाई देगा। कौन सा पाथ दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। पूरे रास्ते पर देखिए ये कांस्टेंट है रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसे किस तरीके का पाथ दिखा देगा, ये आपको अपने नजरिए से नहीं सोचना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो आपका ऑब्जर्वर है, जो आपका पार्टिकल
जो आपका क्या है, पार्टिकल 1 पर बैठा हुआ है, जो आपका स्टोन 1 था, ठीक है, स्टोन 1 की तरफ से देखना है आपको, ठीक है। तो उसको ये पूरा हर जगह पर स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगी। जब इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी तब इसकी वेलोसिटी भी ऐसे होगी, जब इसकी वेलोसिटी थोड़ा और डाउन होगी तो इसकी वेलोसिटी भी थोड़ा डाउन होगी। तो उसको हर जगह से ये पाथ जो दिखाई देगा वो एक स्ट्रेट लाइन का पाथ दिखाई देगा, ठीक है। हमें तो यहाँ से एक आपको पैराबोला दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें अपनी तरफ से नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, इसके रिस्पेक्ट में देखना है, जो आपका ऑब्जर्वर इस प्रोजेक्टाइल पर पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए जो ये पाथ होगा वो एक क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन का पाथ शो करेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट आपको वैसे भी याद होना चाहिए। तो जो इसका आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। वेलोसिटी देखिए यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी उनकी कांस्टेंट आ गई थी, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई थी, मतलब उसको स्ट्रेट लाइन के पाथ ही दिखाई दे सकता है, दूसरा आपको नहीं दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो हम देखिए ये आपको ऑप्शन बी में गिवन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर से क्या, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। वी कैन राइट डाउन हियर दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द correct option, correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.